यहाँ वहाँ की बातें नहीं, बस असली बिजनेस की बात। मेरे शो में आप सुनेंगे उन एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां जिन लोगों ने अपने दम पर प्रॉफिट तक का सफर तय किया है। सब कुछ सामने लाएंगे द प्रॉफिट कोड पर। द प्रॉफिट कोड शो में आपका स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं श्री विकास बगारिया। काफी इंटरेस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं, सीरियल एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं, 4 बिजनेसेस से ज्यादा कर चुके हैं। 31 साल का ये जो तजुर्बा है, ये हमारे बहुत काम आएगा इस शो के दरमियान। So Vikas, welcome to the show. 31 years of entrepreneurship, fantastic. P-Safe एक काफी इंटरेस्टिंग नाम है, काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफी सुना है इस कंपनी के बारे में। मैं खुद यूजर हूँ, मेरे फैमिली में मेरी वाइफ एक यूजर है आपके प्रोडक्ट का। ऐसे समझता हूँ कि घर घर आपका प्रोडक्ट पहुंच चुका है, आपके विचार पहुंच चुके हैं आपके प्रोडक्ट के जरिए। तो क्या कहेंगे आप इस 31 साल के जर्नी के बारे में? बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखना बाकी है यार, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ चैट विद यू। तो दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन्होंने जो कॉलेज में पढ़ाई की है, सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता, ये कॉलेज शुरू होता है सवेरे 6 बजे और खत्म हो जाता है 9:40 पर। सो 3 घंटे 40 मिनट का कॉलेज, ताकि आपका दिन फ्री रह सके और आप आपके बाकी कार्य में व्यस्त हो सकते हो। तो कॉलेज की क्या बात आप बताओगे जिससे आपको आपके करियर में फायदा हुआ? 6:05 पर हमें अलाउ नहीं होता था और 9:40 खत्म हो रहा है, मतलब कि यू कैन डू लॉट ऑफ स्टफ इन कलकत्ता व्हाइल ग्रोइंग अप। सो मैंने पहले कंप्यूटर सीखा 2 घंटे कॉलेज के बाद, फिर लंच के बाद हमेशा अपने फादर के ऑफिस में काम किया। तो एक एक्सपीरियंस व्हाइल यू आर लर्निंग, जो बोलते हैं ना कि लोग को इंटर्नशिप चाहिए आजकल, तो हमारी इंटर्नशिप तो कॉलेज में थी और एवरी डे कॉलेज में थी। और एक चीज और था कि हमारे यहाँ कोई फाइनल एग्जाम्स या मिड टर्म्स नहीं होते थे। एवरी सैटरडे देयर हैज टू बी अ वीकली टेस्ट, और वही हमें आगे लेके जाता था, और वी कांट मिस दैट टेस्ट। जब मैं कहता हूं कि जहां ना पहुंचे रवि, रवि मतलब सूर्य की किरणें, तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। ये अनुभव आपका झलकता है आपकी बातों से, आपके बिजनेस करने के तरीके से, और जिस तरीके से आपने एक बहुत बेहतरीन, खूबसूरत और मजबूत ब्रांड बनाया पी सेफ। काफी इंटरेस्टिंग नाम है। तो इस नाम की खोज कैसे रही है? आपने ये नाम कैसे सोचा? इसका क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है, सृजना को। और एक स्टोरी है, 2013 में वी वर डूइंग अ रोड ट्रिप। हम गुड़गांव से द्वारकाधीश दर्शन के लिए बाय रोड जा रहे थे गुजरात, और अहमदाबाद में उनकी तबीयत खराब हुई थी। ये 2013 मार्च के आसपास की बात है, और वो इतनी सीवियर थी कि वी हैव टू लीव द कार बैक, और हम वापस आए फ्लाई करके, एंड शी वाज डायग्नोस्ड विद यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और वो इतना सीवियर था कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। तो सृजना ने नाम दिया कि यार ऐसा क्यों नहीं कोई प्रोडक्ट बनाया जाए जिससे कि यूटीआई की रिस्क कम हो जाए। तो मैंने कुछ बिग एन एंटरप्रेन्योर, मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था पूरे वर्ल्ड में जो कि हम कैरी कर सके और उसको स्प्रे कर सके, और उससे एलिमिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिस्क कम हो सकता है। तो जो नाम था वो इडियट प्रूफ नेम है, पी सेफ, मतलब एक पन इंटेंडेड। एक नाम के अंदर ही पूरी कहानी पता चल जाती है कि इस प्रोडक्ट से क्या हो सकता है बेनिफिट। एब्सोल्युटली, हजारों लोगों ने मुझे कहा कि कोई ब्रांड का नाम पी रखता है क्या, लेकिन मैं कहा कि यही मेरे को सक्सेस लेके जाएगा आगे। आई थिंक आज जब डिस्कवर हुआ था, अब से ऑलमोस्ट 11 साल हो गए, बट आई थिंक पी सेफ हैज मेड हिस्ट्री। तो आपकी वाइफ ने दिशा दिखाई आपको इस बिजनेस के तरफ। पर्सनल केयर में आपका परिवार रहा ही है, और आपने इंस्पिरेशन आपके बहन से भी लिया है। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। आई विल से इंटीमेट में रहा है, तो शी इज एन इंटीमेट वेयर में है, और मैं इंटीमेट वेलनेस में हूँ। सो यस, बट इट्स इन द सेम रूट, द कस्टमर बेस लगभग सेम ही है। ऑलमोस्ट सेम है। वुमेन जो कि अपने आप को हेल्दी रखना चाहती है, एंड फॉर देम हेल्दी डजंट मीन बीइंग नॉट सिक, हेल्दी इज अ वे ऑफ लाइफ। 4 बिजनेसेस की जर्नी आपने तय की है। तो सबसे पहले बिजनेस आपका कौन सा था और कितने साल आपने किया, और उस बिजनेस के तजुर्बे का बेनिफिट आपको बाकी बिजनेसेस में कैसे मिला? 97, just after my post graduation, मेरे डैड के बिजनेस वाज इनटू मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और वेयर हाउसिंग में था, बट वो कलकत्ता में था, और कलकत्ता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड अनफॉर्चुनेटली अभी भी बिजनेस के लिए इतना सक्सेसफुल एरिया नहीं है। सो आई मूव टू दिल्ली, और मैंने मेरे फादर का जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड किया और नॉर्दर्न इंडिया में लेके आया, एंड इस बिजनेस को मैंने ऑलमोस्ट 2018 तक कैरी किया। एंड देन आई, बिकॉज मेरे पास पीसेफ बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहा था, एंड आई वांटेड टू फोकस ऑन दिस,
सो मेरी छोटी सिस्टर है, तो उनको मैंने हैंड ओवर कर दिया कि वो उसको हैंडल करे. बट आई थिंक ये जो ऑलमोस्ट 21 साल की जर्नी थी फोकलूड बिजनेस में, वो मुझे सब कुछ सिखाई कि बिजनेस क्या क्या होता है, प्रॉफिट क्या होती है, निगोशिएशंस कैसे होते हैं. बिकॉज हम बहुत सारे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स और प्रिंसिपल के साथ काम करते थे जो कि बेल्जियम, जर्मनी, यूएस, जापान में था. तो एक सबसे पहले कि मल्टीनेशनल बिजनेस कैसे होते हैं, भी आप कॉर्पोरेट के साथ अगर काम कर रहे हो तो कैसे काम कर सकते हो. रिलायंस रिटेल वाज वन ऑफ आवर लार्जेस्ट कस्टमर. आई एम टॉकिंग अबाउट early 2010-9. So how you manage vast scale of businesses with the companies like Reliance, और कैसे आप दिन पर दिन ग्रो कर सके और टीम वर्क कर सके. तो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम फोकलूड बिजनेस. आप एक बहुत पावरफुल और विजिबल D2C ब्रांड हो, तो ये D2C ब्रांड में आपने आपकी खुद की कैटेगरी क्रिएट कर ली. आप प्राइस पॉइंट्स कैसे डिसाइड करते हो प्रोडक्ट्स के बारे में? कस्टमर की प्राइस एक्सेप्टेबिलिटी का टेस्ट कैसे लेते हैं आप? सी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिक्स अगर देखा जाए कि कौन से प्राइस पर कस्टमर क्या खरीदेगा. ये तो आप एवरी डे बेसिस पर सीखते हैं. बट ये भी है कि आप यू कांट कीप ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग योर प्राइसेस. तो रिटेल का एक ना थंब रूल है कि 5x और 7x ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. You have to operate somewhere around 65% of gross margin after your COGS. Now, तो हमारी जो प्रोडक्ट होती है, और बिकॉज हम एक कैटेगरी बिल्ड कर रहे हैं, तो कैटेगरी बिल्ड में आपको नॉलेज और आपको अवेयरनेस कॉस्ट इज वेरी हाई. जब हम स्टार्ट किए थे हमारी मार्केटिंग कॉस्ट वाज इन 3 फिगर्स. नाउ ऑफ कोर्स वो मार्केटिंग कॉस्ट बहुत बहुत कम है, बट मैं ये बोलूंगा कि पर यूज के बेसिस पर, सो से फॉर एग्जांपल अगर हमारी टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे 180 रुपए की है 75 ml, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि 75 टाइम्स आप यूज कर सकते हो. सो मतलब कि ऑलमोस्ट 3 रुपए के आसपास, 2.5 रुपए के आसपास पर यूज वॉशरूम जाके आप यूज कर रहे हो, और जिससे कि आपको मिनिमाइज करता है आपके यूटीआई रिस्क को. आई थिंक इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल इवन फॉर इकोनॉमी. मास नहीं बोलूंगा बिकॉज मास में कमोड नहीं होता है, इंडियन स्टाइल होता है, जिसके लिए मेरी प्रोडक्ट नहीं चाहिए. इज द बेस्ट वे टू डू इट. बट अगर कोई वेस्टर्न स्टाइल यूज कर रहा है और 2.5 रुपए पर यूज, सर हम एक कोक और एक पॉपकॉर्न को मल्टीप्लेक्स में 500-1000 रुपया दे देते हैं, तो बहुत ही छोटा है. बट अगेन इट विल टेक टाइम टू क्रिएट अ ब्रांड. इट्स अ डेकेड स्टोरी, और हम अभी सिर्फ 7 साल हुए हैं. और ऑफ कोर्स धीरे धीरे हैबिट चेंज कर रहे हैं, बट वी विल रीच देयर. प्रोडक्ट प्रॉफिट तो आपने डे 1 से किया, क्योंकि अगर आपने एक भी प्रोडक्ट बेचा है 100 रुपए का 700 रुपए में, तो प्रॉफिट है. लेकिन आपका बिजनेस कॉस्ट कवर नहीं हुआ है, तो ये जर्नी क्रॉस करने के लिए आपको कितना समय लगा टू बिकम ब्रेक इवन? 7 साल. 7 साल लग गए. 7 साल लग गए. बिकॉज ये समझना पड़ेगा कि जब आप एक कैटेगरी क्रिएट करते हो, क्योंकि टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे इज अ ग्लोबल कैटेगरी एंड आई कैन प्राउडली से दैट इट्स कम्स आउट ऑफ इंडिया, राइट. तो उसमें आपको लोगों को समझाना बहुत पड़ता है, आपको मार्केटिंग बहुत करनी पड़ती है. तो इनिशियली जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत हाई थे, तो धीरे 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 करके जब रिपीट आने लग गए, काफी रिपीट्स आने लग गए इन, क्योंकि ये वर्ड ऑफ माउथ से बहुत होता है. अगर एक लड़की 20 साल की अपने लिए ले रही है, तो वो अपने बहन के लिए और अपने मदर के लिए भी लेगी. तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड. सो आई थिंक इट टुक मी 7 years, बट यस, प्रोडक्ट प्रॉफिट फ्रॉम डे 1. मार्केटिंग अब तो हम पोस्ट मार्केटिंग, पोस्ट ब्रांडिंग भी प्रॉफिटेबल हैं. जो हमारे जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस है उसके बाद भी वी आर नाउ ब्रेकिंग इवन. आपके कैप टेबल पर कौन है, ये बहुत बड़ी कहानी बताता है. अगर नॉन लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट में विश्वास किया है, तो कई हद तक ये कंपनी के ब्रांडिंग के लिए और प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए भी काम आता है. यस और नो. बिकॉज क्या होता है, बहुत बार जो इन्वेस्टर होते हैं वो प्योर कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको रिटर्न चाहिए होता है. बट आई विल से अबाउट नितिन कामत एंड ऑल, वो बिलीव करते हैं हमारे पर्पस पर. मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पास ना विजन स्टेटमेंट है ना मिशन स्टेटमेंट है, आई हैव अ पर्पस स्टेटमेंट. और पर्पस ये है टू प्रोवाइड women with innovative product from puberty to menopause. आज प्यूबर्टी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, तो एज 10 से लेके लेट 40s या अर्ली 50s तक. तो वो पर्पस जो है वो जीरोडा के साथ या रेन मैटर के साथ बहुत मैच करता है, और वही कारण है कि उन्होंने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया है, और बाकी लोग ने भी बिलीव किया है कि ये जो कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट है, ये आगे जाएगा. एंड आई थिंक वी हैव बीन एबल टू डिलीवर दैट सो फार. बट अगेन द जर्नी इज वेरी लॉन्ग राइट नाउ. ये सब डाइवर्स होने के बावजूद
एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट को समझाने का जो काम करना पड़ता है पूरे देश में, वो आप कैसे करते हो? बहुत डिफिकल्ट है। सबसे पहली बात, अगर मैं टॉयलेट हाइजीन को करूं तो मेरा जो प्रोडक्ट का नाम है पी सेफ, तो लोग उसको ना दिखाना भी नहीं चाहते थे शुरू में, यार मैं पी जैसा प्रोडक्ट अपने पास क्यों रखूं। देन टॉयलेट हाइजीन आज हमारे सिर्फ 20% ऑफ द रेवेन्यू है। जो हमारी मैक्सिमम रेवेन्यू आती है वो आती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन से, पीरियड केयर से। नाउ हम सब जानते हैं इंडिया में द वर्ड पीरियड इज टैबू। जब हमने स्टार्ट किए थे 2017 में, ओनली 18 to 20% पेनिट्रेशन था पीरियड केयर प्रोडक्ट का, जो आज थैंक्स टू सो मेनी इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट और बाय द मूवीज लाइक पैडमैन और टॉयलेट एक प्रेम कथा। अभी कहने वाला था मैं, थैंक्स टू अक्षय कुमार ऑल्सो। Exactly. So we were actually the partner for the movie Toilet Ek Prem Katha in 2017, which actually changed our trajectory. We'll discuss that later. So जब आप एक छोटे से मार्केट में आप आए हो और जिसकी पूरी की पूरी आज के दिन अगर मैं बोलूं कि ये लेस देन 7,000 करोड़ है, आप मानोगे नहीं कि जिस इंडस्ट्री में मैं हूं, जबकि फेमिनिन हाइजीन है, सिर्फ 7,000 करोड़ है। और आप पेट केयर प्रोडक्ट ले लो, वो इससे बड़ा होगा, या ब्यूटी एंड पर्सनल केयर वो शायद 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का है। तो इस मार्केट में जहां पर डुओपोली है फॉर सैनिटरी नैपकिन्स विद द बिगीज ऑफ पीएनजी एंड जेएनजे, उसके अंदर आपको अपने प्रोडक्ट को लाना है, तो इसके अंदर एक ही तरह से काम होगा कि आपको पीपल टू पीपल कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको लोगों की नस को पकड़ना पड़ेगा कि यार ये प्रोडक्ट यूज करने से आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। बट ये ऐसा है कि इसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है। ये नहीं है कि आप लगा के आप सुंदर दिख जाओ या आप खा के आपको भूख मिट जाए। इसका कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, तो लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। यार आप बिलीव नहीं करेंगे, हम इसको किस किस तरह से इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और हर वक्त हमें यार व्हाई यू वांट टू टॉक अबाउट अ मैन टॉकिंग अबाउट फेमिनिन हाइजीन, वो भी लोग को एक्सेप्ट नहीं होता था। सो इट वाज अ डिफिकल्ट जर्नी, बट आई थिंक थैंक्स टू माय कंज्यूमर्स, जो कि आज 11 मिलियन यूनिक कंज्यूमर्स हैं, आई थिंक वी आर हियर। So because the quality of an organization and the success of an organization depends on the quality of manpower involved or the quality of team engaged. तो आप लोग चूज कैसे करते हो, आप उनको रिक्रूट कैसे करते हो और आप उनको रिटेन कैसे करते हो? नहीं, ये आपने सही बोला, हर ऑर्गेनाइजेशन एक टीम पर डिपेंड है। टू अ सर्टेन पॉइंट एक लीडर काम कर सकता है, बट उसके बाद जब एक्सपेंड होता है दे नीड डिफरेंट पीपल। मेरा मंत्रा ये रहा है कि आई ऑलवेज लुक फॉर पीपल हु हैज टेस्टेड फेलियर। व्हाई? बिकॉज बिजनेस में हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। इफ यू हैव हायर्ड समवन हु हैज ऑलवेज बीन एन ए ग्रेडर और उसने कभी कोई फेलियर नहीं देखी, कोई क्राइसिस नहीं देखी, उसके लिए वो फर्स्ट टाइम होगा। और एज एन एंटरप्रेन्योर, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम आउट ऑफ दैट। सो कंसिडर अ यू कर्व, and somebody who has been on the bottom of the U curve, he has only two options. Either he can go left up or he can go right up. So left up, right up. So I always look for people who has tasted failure, who has been second or who has been 10th, but who's a fighter. Plus, I also look for people who are smarter than me, because मुझे मेरा काम आता है, but मुझे अगर फाइनेंस में चाहिए, सेल्स में चाहिए, प्रोडक्ट में चाहिए, तो मुझे वो काम नहीं आता, तो आई विल हायर पीपल टू डू दैट जॉब एंड दे आर एम्पावर्ड टू डू दैट जॉब। और जब बात आती है रिटेनमेंट की, आई थिंक अगर आप एक अच्छे लीडर हो रादर देन अ बॉस, अगर आप एक अच्छे एनवायरनमेंट दे रखे हो लोगों को और एक क्लियर कट उनको ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बता रखे हो, और अपने आप लेने से पहले आप अपने टीम के ख्याल रखते हो, आई थिंक पीपल विल लव यू and people will stay with you. I think कोई भी बंदा अगर या बंदी एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ते हैं, वो उस बॉस को छोड़ता है। So I think try to be that leader. So at the time of crisis, you're always at the front. At the time of merry, you are always at the back. I think that has helped me in retaining or getting so many good people. And how do you educate them and empower them? सी एजुकेशन तो वो है कि जो आपको आता है और जो उनको आता है, उनको मिक्स करके हम क्या चीज जो नहीं आता है वो सीखो। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट मंत्रा आई हैव, कि अगर कोई चीज नहीं आता उसको सीखो एंड स्पेंड ऑन एजुकेशन, स्पेंड ऑन ट्रेनिंग। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पावरिंग,
एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ लीडर, आप माइक्रो मैनेजमेंट छोड़ दो। अगर एक फाइनेंस की कैटेगरी में अगर आप किसी ने को हायर किया है गया तो उसी को बोलो करने के लिए, और बता दो भैया ये आपके केपीआई है, ये आपके केआरएज हैं, और एक फ्लो चार्ट बना दो कि भाई ये होने से ये होगा, ये होने से ये होगा, करने दो उनको। डोंट जस्ट गेट इनटू इट कि तुमने क्यों नहीं किया। As an entrepreneur, what is your advice to budding entrepreneurs? बहुत सिंपल है। अगर कोई अपने जॉब को छोड़ के कोई धंधे में आना चाहता है तो बस कम से कम 18 से 24 महीने का पैसा आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप थक जाओगे, राइट? यू शुड हैव योर स्पाउस और अ पार्टनर बिहाइंड यू। ये नहीं कि आप घर जाओ तो आपको रोज कुछ ना कुछ हो। सो दीज आर द फ्यू पर्सनल थिंग्स व्हिच यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, राइट? व्हेन ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट यू हैव टू सी कि आपने कौन से बिजनेस को चूज किया है, उसका ग्रोथ क्या है, क्या उसको उसमें कंपटीशन कितनी है, क्या उसमें कोई ऐसा कंपटीशन है कि आज आप स्टार्ट कर रहे हो लेकिन उसको कोई और बहुत जल्दी उसको डुप्लीकेट कर ले या उसको कॉपी कर ले। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच यू नीड टू वर्क। बट सबसे पहले आपके पर्सनल चीज, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू आर हैप्पी यू वोंट बी मेकिंग योर टीम हैप्पी, योर बिजनेस हैप्पी, योर इन्वेस्टर्स हैप्पी। सो मैं यही बोलूंगा कि पहले 18 से 24 महीने के रोजगार को मजबूत कर लो, उसके बाद ही कुछ करो। प्रॉफिटेबल बनने के लिए बहुत से बार काफी समय चला जाता है, तो ये जो जेस्टेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं, ये जेस्टेशन पीरियड के दरमियान एक एंटरप्रेन्योर ने किस तरीके का माइंडसेट मेंटेन करना चाहिए? अगर आप बोलो तो मुझे एक स्टोरी मैं आपको बता सकता हूँ इसके अंदर। 2002 की बात है। मैंने जो अपने एरोस्पेस बिजनेस में टाई अप किया था अमेरिकन कंपनी के साथ में, तो मुझे उसमें काफी महीनों लग गए एक फर्स्ट इनवॉइस काटने में। तो मैंने स्टार्ट किया, लोगों के पास मिलना शुरू किया। तो B2B बिजनेस था। 6 महीने हो गए, एक भी इनवॉइस नहीं कटा था, एक भी सेल नहीं हुई थी। But I was reading and I was seeing that these product will sell at one point of time because global इसको accept कर रहे थे. World was just coming out of .com burst, so a lot of things were happening. Since it was defense, so India has just crossed the Kargil war. So a lot of spending was happening. So a lot of information was floating around me. 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। 12 महीने हो गए, मेरे फादर्स, मेरे फैमिली, फ्रेंड्स सब कोई बोलने लगे, यार यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम्हारा जो दूसरा बिजनेस है उसी पर ध्यान दो। बट आई केप्ट ऑन मूविंग इट। व्हाट हेल्प्ड मी वाज द कन्विक्शन एंड द पर्सिस्टेंस। वो जिद था कि यार मैं सक्सेस होऊंगा इसके अंदर, क्यों नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता था कब होगा। सो ये एज एन एंटरप्रेन्योर ये हमेशा होता है कि यार क्विट कर दें, लेकिन आज अगर आप क्विट कर देते हैं अगर मैं 12वें महीने में, तो शायद मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ, वापस आई वुड हैव गॉन टू द फर्स्ट मंथ। बट आई केप्ट ऑन गोइंग, आई केप्ट ऑन टर्निंग अप एवरी डे एट द डोर स्टेप ऑफ माई कंज्यूमर्स। 15 महीने हुए, देन वी डिस्कस बिटवीन मी एंड माई वाइफ, यार अब तो 15 महीने हो गए, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। देन वी थॉट दैट यार जैसे इक्विटी मार्केट में होती है ना कि अगर कोई शेयर की प्राइस नीचे जा रही है और उसमें स्टॉप लॉस लगा देते हैं, यार अपने आप उसको बेच देना चाहिए। तो हमने अपने जिंदगी में स्टॉप लॉस लगाया कि 18 महीने के बाद आई थिंक वी विल नॉट एबल टू इन्वेस्ट मोर टाइम और मनी इनटू दिस बिजनेस। अब 3 महीने में जितना मेहनत कर सके करेंगे। बट आई थिंक गॉड वाज लकी, और शायद वो 18 महीने का टाइम था। आज बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, तो शायद वो उस बिजनेस को ग्रो होने में 18 महीना लगना था। आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर, वो भी 1000 रुपए का, जो मुझे बाय हैंड डिलीवरी करना था दिल्ली से लेके पौंडीचेरी। और वो चीज जो है, आई थिंक एवरी एंटरप्रेन्योर के जिंदगी में, इफ यू लर्न दैट कि अगर आप कोई चीज चालू किए, तो व्हेन यू आस्क मी व्हाट एडवाइस आई वांट टू गिव टू आवर एंटरप्रेन्योर्स आर, डोंट चेज स्केल, चेज प्रॉफिट, एंड इट विल टेक टाइम, सो गिव दैट टाइम टू मैच्योर दैट बिजनेस। एंड आई विल ऑलवेज से दैट सेलिब्रेट एग्जिट रादर देन सेलिब्रेट फंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट। आपके सबसे बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी क्या रही है? आई थिंक मैं पेशेंस हूँ, और मैं हर टीम मेंबर पर विश्वास करता हूँ। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई काम डेलीगेट किए हो तो वेट करो उसके रिजल्ट का, ये नहीं कि आप बार बार उसको पोक करो। सो आई थिंक बोल सकता हूँ मेरे बारे में कि मैं पेशेंस हूँ और मैं लोग को विश्वास बहुत करता हूँ। अभी हम हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, द प्रॉफिट कोड के पहले सेगमेंट की तरफ, जहां पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपसे और आप उसका
बेहतरीन से बेहतरीन जवाब दोगे, गारंटी है। कोशिश करूंगा। तो पहले सवाल पूछना चाहूंगा, पी सेफ के 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अब तक की जर्नी कैसी रही है पी सेफ के साथ? हार्ड बट इंटरेस्टिंग। आई थिंक जब आप एक कैटेगरी बनाना चाहते हो और इंडिया में, और वो कैटेगरी जो टैबू है और वो कैटेगरी जो कोई बात नहीं करना चाहता है, आई थिंक इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर अस। इट हैज बीन अ लोनली जर्नी समटाइम्स, बिकॉज एट टॉप और खासकर मेरी जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं वो जेंजीज हैं, और मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो, अगर एवरेज एज अगर मुझे हटा जाए तो एवरेज एज इज 24 एंड आई एम 51 नाउ। सो उनके साथ काम करना, that's how you change yourself. And since I don't have any kids, so मेरे को वो आदत नहीं है बच्चों के साथ बात करने की, but to adopt that and to work so successfully, I think the God has been kind, or people have adopted me. I can say that the youngsters have adopted me because I try to be young in my mind always. सो टैबू होने के बावजूद आपने प्रॉफिट कोड कैसे अनलॉक किया? I think ये होना था because there was a lot of scope in this particular category. Because जब मैंने एंटर किया था अराउंड 20% पेनिट्रेशन थी फेमिनिन हाइजीन में, तो धीरे धीरे करना था। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अभी भी दिस ईयर ओनली विल गोना बी प्रॉफिटेबल, सो इट्स गोना टेक लॉट ऑफ टाइम। इट्स जस्ट दैट आई वाज एट इट। मैं कुछ भी हो जाए, मैं सुबह आई विल टर्न अप। इफ यू मैनेज दैट, आई थिंक प्रॉफिट विल बी देयर एट योर डोरस्टेप। सो ये जो आप मार्केट शेयर है आपका एज अ इन द पर्सनल हाइजीन कैटेगरी, ज्यादा कंपटीशन नजर नहीं आता, लेकिन जो भी होगा उसमें आपका मार्केट शेयर कितना है? See, as a feminine hygiene market share will be difficult to, because हम बहुत सारे products में हैं, but on a toilet seat sanitizer जो हमारी hero product है जिसके कारण PSafe जाना जाता है, I think we are at around 80-85% market share because we were the first one who started, और हमारे पीछे सबने कॉपी की है, so that percent is there, but overall देखा जाए तो अगर मार्केट 7,000 करोड़ की है, अगर हम एक पर्टिकुलर नंबर कर रहे हैं, तो वी आर देयर एट अराउंड कपल ऑफ परसेंटेज। सो पीसेफ के बारे में मैंने एक चीज समझ लिया हूं कि आपका कस्टमर कोई भी अगर एक प्रोडक्ट अक्वायर करता है आपके ब्रांड से, तो आपके पास मल्टीपल ऑफरिंग्स हैं। तो इतना वर्सेटाइल कैसे बनाया आपने पीसेफ को? सी, अगर आप जब एक ब्रांड बनाना चाहते हैं और आप एक ऑफलाइन मोड पर जाना चाहते हैं, तो यू कांट मेक अ ब्रांड आउट ऑफ वन प्रोडक्ट, बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव अगर शेल्फ में एक प्रोडक्ट कोई बेचने जाएगा। तो हम क्या किए थे कि हमने ये पहले जैसे टॉयलेट शीट सैनिटाइजर स्टार्ट किया, और लगा कि वेयर वी आर केटरिंग टू वुमेन्स हेल्थ। नाउ वुमेन्स हेल्थ में बहुत सारे प्रोडक्ट आ सकते थे, फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। एक 40 साल एक वुमेन हेल्थ में क्या क्या चीज आ सकता है। तो हमने स्टार्ट किया मेंस्ट्रुअल केयर से, हमने किया इंटीमेट हाइजीन, जो कि इंटीमेट वॉशेज आते हैं या पैंटी लाइनर्स हैं। फिर हमने वेरी रिसेंटली 2-3 साल पहले हमने फर बाय पीसेफ चालू किया, जो कि वी इंस्पायर्ड फ्रॉम कोविड, when women stopped going to salons, उनको हेयर रिमूवल के लिए, बॉडी हेयर के लिए, तो वो हमने फर बाय पीसेफ स्टार्ट किया। एंड देन वेरी रिसेंटली वी स्टार्टेड डोमिना, व्हिच इज आवर सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड, जिसके अंदर हम वुमेन कॉन्ट्रासेप्टिव बना रहे हैं, मतलब फीमेल कॉन्डम्स। सो एंड दीज आर ऑल सेम कंज्यूमर्स जिनको इनके लाइफ साइकिल में 40 साल के लाइफ साइकिल में चाहिएगा। तो एक बार अगर हम पीसेफ से उनके घर में घुसते हैं या उनके बैग में घुसते हैं, देन धीरे धीरे एक ना एक प्रोडक्ट्स उसी कस्टमर को हम प्रमोट करते हैं। जब हम कॉन्डम शब्द का यूज करते हैं तो जनरल ऐसे लोगों को समझ में आती है कि कॉन्डम इज कनेक्टेड टू मेल। कॉन्डम मतलब एक मेल ही यूज कर सकता है, और आपने वुमेन कॉन्डम का प्रोडक्ट शायद इनोवेट किया, क्रिएट किया, या जो भी आपने किया होगा आपके बिजनेस जर्नी के दरमियान। ये विचार कैसे आया और ये प्रोडक्ट क्या है? सर, इनोवेशन नहीं है, मैं ये क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं ये बोलूंगा कि हमने इसको पॉपुलर किया बिकॉज ऑफ पीसेफ की जो प्लेटफॉर्म है उस पर हमने पॉपुलर किया, हमने बहुत बात किया। नाउ आई विल लाइक टू टेक यू बैक टू 1990s में साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा HIV होते थे, राइट, STDs बहुत थे। तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने फीमेल कॉन्डम्स लॉन्च किया एंड दे वर एम्पावरिंग वुमेन सो दैट दे कैन हैव सेफ सेक्स। बिकॉज क्या होता है, आज भी मेल डजंट वांट टू वेयर अ प्रोटेक्शन, राइट, वो सब ओनरशिप वुमेन के ऊपर देते हैं। नाउ दे वर नॉट एम्पावर्ड। नाउ बिकॉज ऑफ द वुमेन कॉन्डम्स इन साउथ अफ्रीका, द HIV रेट went down as high as 80%, because women said that we will not have a intercourse unless and until मैं ये पहनूंगी।
तो वो एक इंस्पिरेशन था मेरे पास कि इंडिया में, एंड सिंस वी आर अ कंपनी हु एम्पावर वुमेन, बल्कि मैं ये बोलूंगा कि वी आर नो वन हु कैन एम्पावर वुमेन बिकॉज वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड एंड दे हैव ऑल द राइट्स टू डू, सो वी आर नो वन टू गाइड देम. बट हमने एक अपॉर्चुनिटी और एक ऑप्शंस प्रोवाइड किया कि दैट्स व्हाई डोमिना का अगर आप टैगलाइन देखोगे, इट्स कॉल्ड टेक चार्ज. सो वी Domina is the woman condom. डोमिना इज अ वुमेन कॉन्डम. अगर आप डोमिना वर्ड देखो, सो डोमिना मीन्स टू डोमिनेंस. अदरवाइज अगर आप ठीक से स्पेल करो उसको, तो इट्स अ वर्ड कॉल्ड कॉन्डम एंड वजाइना. द लास्ट 3 letters of word condom and vagina is domina, right? And we were empowering women for safe sex and unwanted pregnancy, so they can take charge and can be on the healthy side. आपके प्रोडक्ट लाइन में आपका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? Toilet seat sanitizer spray, no doubt. That's your hero product. my हीरो प्रोडक्ट. और फिर कलेक्टिवली मेंस्ट्रुअल हाइजीन रेंज में आता है, तो मेंस्ट्रुअल कप्स, पैंटी लाइनर्स, इंटीमेट वॉशेस, ये चीज आपकी मेजॉरिटी रेवेन्यू ऑफलाइन सेल से आती है या ऑनलाइन सेल से आती है? ऑनलाइन से आती है, बिकॉज अभी भी हम ऑनलाइन ज्यादा है, बिकॉज ऑनलाइन से यू कैन रीच टू अराउंड 16,000 पिन कोड्स. सो द स्प्लिट इज बिटवीन 70 and 30. हम 70 ऑनलाइन पर हैं, 30 ऑफलाइन पर, जो कि विद इन नेक्स्ट 2 years इट विल बी 50-50. कौन से प्रोडक्ट से आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है? टॉयलेट सीट सैनिटाइजर, मेंस्ट्रुअल कप एंड इंटीमेट हाइजीन रेंज से. ये 3 प्रोडक्ट से. ओके. एक दिन में पीसेफ कितना सेल्स करती है? मैं क्वांटिटी वाइज बोल सकता हूँ, हम एक दिन में ऑलमोस्ट अराउंड 25,000 प्रोडक्ट बेचते हैं एवरी डे. जैसे हम बात किए जा रहे हैं वैसे आपका प्रोडक्ट बिकते जा रहा है. डेडिकेटेड पीसेफ के स्टोर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं. आई एम श्योर आप इन स्टोर्स अवेलेबल हो. तो ये क्या कॉम्बिनेशन आपका ऑफलाइन ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन कितना बेहतरीन तरीके से आपने सेट करके रखा हुआ है? मैं आपको इसमें एक चीज समझाना चाहूंगा कि जब कोई नया प्रोडक्ट होता है और जो एक नई कैटेगरी आप बना रहे हैं, तो O2O बहुत काम करता है, मींस ऑनलाइन टू ऑफलाइन. सो थैंक्स टू दी ऑनलाइन मार्केटिंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड गूगल एंड फेसबुक और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, हम अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं और वो कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो है नहीं ना. वही प्रोडक्ट आपको एट द पॉइंट ऑफ यूज अवेलेबल है. से फॉर एग्जांपल आप फ्लाई कर रहे हैं तो एयरपोर्ट में आपको मिल रहा है, या आप ड्राइव करके अगर मैं दिल्ली के बता, दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं तो मुझे कोई ढाबे पे रुकना है वॉशरूम के लिए, तो मैं जब हम फैमिली के साथ जाते हैं, भी बोलते हैं यार वहीं रुको जहाँ वॉशरूम क्लीन हो, तो आपको वहां मिलेगा कि भाई पीसेफ सैनिटाइज वॉशरूम है. अब जब वहां प्रोडक्ट देखते हो, वो आपके मन में एक कंप्लीट प्लेस बना लेता है. सो दिस इज हाउ वी हैव एबल टू रीच आउट टू लार्जर कस्टमर्स बाय ऑनलाइन टू ऑफलाइन. So ये has really helped us on that. आपने उसको ट्रिगर करके मैच करने की कोशिश की है. एक्सीलेंट. ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो, ये सब अभी इंस्टेंट कॉमर्स में आ गए हैं. 10 मिनट में प्रोडक्ट पहुंचाना, मुझे लगता है अभी कंपटीशन करते करते कोई 5 मिनट की भी गारंटी कर लेगा. तो इंस्टेंट कॉमर्स का ये जमाना आ चुका है. और अब हम 1 घंटे से 30 मिनट पर आए थे, जो डोमिनोज ने हमको सिखाया 30 मिनट में डिलीवरी. 30 मिनट से अभी हम 10 मिनट पर आ गए. 10 मिनट में डिलीवरी ऑफ एनी प्रोडक्ट, नॉट ओनली पिज्जा, एनी प्रोडक्ट. तो क्या इन टाइप के स्ट्रैटेजीज के वजह से आपका सेल और मार्केट शेयर बढ़ा है? बिल्कुल. लास्ट 6 महीने में आवर फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल इज क्विक कॉमर्स. थैंकफुली क्विक कॉमर्स में हम डे 1 से हैं, हम 2 साल से हैं क्विक कॉमर्स में, बट अभी जो ग्रोथ आई है वो इनसेन है. नाउ क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कल ट्रैवल कर रहे हो, बिकॉज बहुत बार लोग पीसेफ को ट्रैवल के लिए यूज करते हैं, बल्कि इसको तो हर वक्त यूज करना चाहिए, घर में भी यूज करना चाहिए. अब आपके पास नहीं है, आप मार्केट नहीं जा सकते, ई कॉमर्स से ऑर्डर नहीं कर सकते, तो आप उसको 8 से 10 मिनट या 20 मिनट में डिलीवर करवा सकते हैं. बहुत बार लोग के सैनिटरी पैड्स खत्म हो जाते हैं, या उनको लगता है कि मेरे पीरियड्स आने वाली है, तो वो उस समय कॉल कर लेते हैं. तो आई थिंक क्विक कॉमर्स ने हमें बहुत एक अपॉर्चुनिटी दी है हमारे जैसे प्रोडक्ट लाइन को, कि वो इंस्टेंट डिलीवरी हो सके. बिकॉज मैं ये मानता हूं कि क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स में जो डिफरेंस है वो यही है कि इंस्टेंट कंजम्पशन के लिए हम क्विक कॉमर्स के पास जाएंगे, और जहां हमें लगता है कि हम 2 या 4 दिन में उसको यूज करना है, उसके लिए हम ई कॉमर्स के पास जाएंगे. और ई कॉमर्स में हमें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, और क्विक कॉमर्स में हमें उतनी डिस्काउंट नहीं मिलती है, लेकिन तुरंत मिल जाती है. ईज ऑफ यूज. कौन से फाइनेंशियल मैट्रिक्स पे आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं आपके बिजनेस में? आई थिंक एबिटा है. वो तो हर धंधा, मैं ओल्ड स्कूल बिजनेसमैन हूँ. कैश फ्लो और एबिटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डिफिकल्ट होता है व्हेन यू आर बिल्डिंग अप अ कैटेगरी, बट आई थिंक कोई भी बिजनेसमैन अगर एबिटा और कैश फ्लो पर ध्यान नहीं देगा
तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। और मेरे को आज 31 साल हो गए हैं, बाकी सब बिजनेस ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबल है, इसीलिए यहाँ तक पहुंच सके। यहाँ तक पहुंच सके। मोटा मोटी में आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी क्या रही है? सेल्स स्ट्रेटेजी हमेशा यही रही है कि वी शुड बी प्रेजेंट वेयर आर माय कंज्यूमर्स आर। हम ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं, ऑनलाइन बाय करवाना चाहते हैं, बट ऑफलाइन में भी प्रेजेंस होना चाहते हैं। बिकॉज क्या है, इफ यू आर क्रिएटिंग अ कैटेगरी, ऑनलाइन तो हर कोई बेच सकता है, बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि द नेक्स्ट यूनिलीवर ऑफ द वर्ल्ड विल नॉट बी मेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, इट विल बी मेड वेयर योर कंज्यूमर्स आर। बहुत बढ़िया। आपका ब्रांड फॉर्मूला क्या रहा है? So, PSafe always has taken the route of body positiveness, sex positiveness and gender equality. हम कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन हम इन सबको मिला के चलते हैं। हमारे लिए चाहे वो डार्क हो, चाहे वो टॉल हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे कोई भी रेस का हो, सो वी टॉक दिस लैंग्वेज विच इज द लैंग्वेज Gen Z wants it, बिकॉज ये बहुत चेंज हो गया। तो हम हमेशा अपने ब्रांड को एक ऑनेस्ट और एक वेरी ट्रांसपेरेंट ब्रांड बना के चल रहे हैं। पीसेफ का कोई ऐसा माइलस्टोन जिससे आपकी पूरी ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई है बिजनेस की? बहुत अर्ली इन द लाइफ, बहुत ऐसे तो आए हैं, बट 2017 में जब हम इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किए थे, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था हमें ऑफलाइन स्टोर में बेचना। कोई लोग एक प्रोडक्ट को नहीं मांगते थे, एंड देन देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी केम व्हेन वी बिकेम द हाइजीन पार्टनर फॉर द मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा। और वहीं से आया, और हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन किसी तरह से वेरी वेरी लेस मनी, ऑलमोस्ट जीरो मनी में हमने उनके साथ पार्टनरशिप किया। और वो जो एक वैलिडेशन था, एंड दैट वाज यार मैं आपको बताऊंगा, दैट वाज द फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन ऑफ एनी स्टार्टअप, एंड विद द लाइक्स ऑफ अक्षय कुमार, विद द लाइक्स ऑफ मूवी व्हिच वाज मेड फॉर प्राइम मिनिस्टर्स मोदीज स्वच्छ भारत अभियान campaign. So I think that gave a huge confidence in my retailers कि यार ये छोटा सा ब्रांड अभी आया है और इतनी बड़ी मूवी के साथ टाई अप किया है, तो कुछ तो होगा। तो आई थिंक जो रिटेलर मुझे बोलते थे ना, यार तुम छोड़ जाओ, बिकेगा तो पैसे देंगे, आफ्टर द मूवी रिलीज वो सामने से आए कि यार मुझे 12 बॉटल दे दो, 20 बॉटल दे दो, 50 बॉटल दे दो। आई थिंक दैट, एंड ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स, सो दैट आई कैन नेवर फॉरगेट माइलस्टोन। बढ़िया माइलस्टोन कि वो तो ओवरनाइट आप बोल सकते हो, हाँ अब एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। आपके ब्रांड के केपीआईज क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है? तो सेल्स है कि कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, बट आई थिंक कोई भी ब्रांड सक्सेसफुल होने के लिए उसके रिपीट मैट्रिक्स को देखना चाहिए। तो हमारी जो रिपीट मैट्रिक्स है वो बहुत हाई है। सो हम अपने आप को ना एक डिजिटल सीपीजी बोलते हैं, कंज्यूमर पैकेज गुड्स। आज हमारे यहाँ तेल खत्म हो जाएगा, चीनी खत्म हो जाएगा, आटा खत्म हो जाएगा, हम तुरंत ऑर्डर करते हैं। तो मेरे को और या हमें पीसेफ को उसी चीज पर लाना है कि अगर आप सैनिटरी पैड्स यूज कर रहे हो तो आपको जैसे खत्म होने वाला आप सैनिटरी पैड्स यूज करोगे, आपके टॉयलेट से सैनिटाइजर खत्म हो रहा है तो वो लोगे, इंटीमेट हाइजीन, पैंटी लाइनर्स। सो दिस इज व्हाट आवर केपीआईज आर। सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है आपका? इंडिया में अनफॉर्चुनेटली सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं चलता है, लेकिन एज एन ऑप्शन आपने रखा हुआ है? रखा था लेकिन अभी हटा दिया, बिकॉज बहुत सारे कंप्लायंस हैं और इंडिया में नहीं चलता। इंडिया में अभी भी ट्रस्ट फैक्टर है कंज्यूमर्स में। सो हम चाहते हैं जब आपको चाहिए आप रिपीट ऑर्डर ले लो, बट अगेन जितना स्ट्रॉन्ग रिपीट होगा कोई का भी ब्रांड का, आपकी मार्केटिंग में उतने कम खर्च होंगे। ओके, स्केलेबिलिटी को आप मॉनिटर कैसे करते हो और बूस्ट कैसे करते हो? सी स्केलेबिलिटी, सी वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑन MIS, राइट? कि हम एक टारगेट फिक्स करते हैं, एनुअल टारगेट। हमारे बिजनेस टारगेट्स होते हैं, हमारे चैनल टारगेट्स होते हैं, हमारे प्रोडक्ट टारगेट्स होते हैं, और उसको मॉनिटर किया जाता है। और बूस्ट के लिए तो सर इट्स वेरी सिंपल कि आप जितना हार्ड वर्क करोगे, आप जितना मार्केट जाओगे, आप जितना विजिबल होगे, आपके जितने रिपीट आएंगे, उस तरह से आपको करना पड़ेगा। पैसा जितना भी खर्च कर दो। मैं आपका कस्टमर हूं, तो समझ लीजिए कि आप मुझे आपके प्रोडक्ट के जरिए क्या मैसेज पास ऑन करना चाहोगे? Better for you. बेटर फॉर यू। That's 3-letter words. PSafe, better for you, nothing else. एक्सीलेंट। तो ये हमारा पहला सेगमेंट यहीं पर खत्म होता है। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेगमेंट है रेड फ्लैग सेगमेंट। काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इसमें हम रेड फ्लैग का मतलब ये होता है कि कहां पर हमें चौकन्ना होना है और अपना निर्णय बदलना है। तो ये सेगमेंट का भी अभी मजा लेते हैं विकास बगारिया के साथ। पीसेफ एक पर्सनल हाइजीन कॉन्सेप्ट है। पर्सनल हाइजीन से कनेक्टेड कोई भी विषय जो होता है,
ये काफी सेंसिटिव होता है। तो ये सेक्टर के लिए या ये सेगमेंट के लिए आपके रेड फ्लैग्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स एंड क्लेम्स, इसमें आप जरा सा भी नहीं खेल सकते। आई थिंक दीज आर द टू रेड फ्लैग्स। मार्केटिंग बजट का परसेंटेज में क्या रेड फ्लैग है आपका? एनीथिंग अबव 30%, इज अ रेड फ्लैग। you should be below 30%. आपकी ब्रांड की इनिशियल स्टेज में क्या रेड फ्लैग्स थे? The word P and the market size. क्या प्राइस सेंसिटिविटी आपके ब्रांड के लिए रेड फ्लैग है? I don't think so, because we play in a very mass premium और 180-200 रुपया कोई भी अफोर्ड कर सकता है। एक इन्वेस्टर ढूंढते वक्त क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं? Any investor is only looking for capital output, because आपको इन्वेस्टर वैसे चाहिए जो आपको इंटेलेक्ट कैपिटल दे सके। पैसे के साथ इंटेलेक्ट कैपिटल दे सके। सो दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू। अगर नहीं मिलता होगा तो इट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू। अगर नहीं मिलता होगा तो इट्स अ रेड फ्लैग। एक्सीलेंट। इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसका डिप्लॉयमेंट का डिलीजेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर बहुत सारी कंपनीज इसलिए फ्लॉप हो जाती हैं क्योंकि उन्हें फंडिंग मिली। आप किस तरीके का डिसिप्लिन मेंटेन करते हो आपके पास इन्वेस्टर्स का पैसा आने के बाद? With money comes responsibility. I think उन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया है, विदाउट कोलेटरल कुछ दिया है, तो आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज टू हैव अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट MIS सिस्टम। हर पैसे का हिसाब आप एक MIS के हिसाब से उनको दे रहे हैं, एंड लिसन टू योर बोर्ड। इफ यू हैव क्रिएटेड अ बोर्ड, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग व्हिच यू कैन डू व्हेन यू आर मैनेजिंग अदर्स मनी। डू यू फेस एनी कैश फ्लो इश्यूज? नॉट नाउ। शुरुआत में था, अब नहीं है। शुरुआत में हर बिजनेस में होती है, बट नॉट नाउ। ये जागरूक ऑडियंस के साथ क्या रेड फ्लैग्स का ध्यान रखना चाहिए? Again, claims. If you have made your company on a particular thesis of being very positive towards whatever you talk, तो आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो कि कस्टमर को खराब लगे। आपका जो व्यवसाय का क्षेत्र है इसमें काफी डूज एंड डोंट्स हैं एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन के एंगल से, सरकारी डूज एंड डोंट्स। तो आपके मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में आपके रेड फ्लैग्स क्या है? कॉन्डम्स को आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ओह, जबकि ये सबसे ज्यादा एडवर्टाइज होना चाहिए। तो दैट इज अ रेड फ्लैग। दैट्स अ रेड फ्लैग। आपके कस्टमर से रिलेटेड रेड फ्लैग्स क्या है? आई थिंक कुछ नहीं है, नन। आई थिंक कंज्यूमर्स आर ऑलवेज गुड, इट्स जस्ट दैट बहुत बार कुछ कंप्लेंट्स आती है, और एज अ ब्रांड आपको तो पहले वो कंप्लेंट्स को सुननी चाहिए, और अगर वो है तो उसको जरूर सॉल्व करनी चाहिए। टारगेट मार्केट से रिलेटेड आपके रेड फ्लैग्स क्या है? आई थिंक टारगेट मार्केट नहीं बोलूंगा मैं, टोटल इंडस्ट्री साइज बोलूंगा। इंडस्ट्री साइज बहुत छोटी है उसको, बिकॉज ये टैबू बिजनेस है या टैबू प्रोडक्ट है, तो उसको थोड़ा बड़ा होना चाहिए। सो आई थिंक मार्केट साइज इज अ रेड फ्लैग। बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी या समझ नहीं होगी, तो इनको एजुकेट करने का रेड फ्लैग क्या है? अवेयरनेस एंड अवेयरनेस, नथिंग एल्स। जस्ट कीप ऑन डूइंग एवरी डे। कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, अवेयरनेस, रेफरेंसेस। एब्सोल्युटली। आई थिंक UGC आप बोल सकते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट, अगर आप नहीं करोगे तो इट्स अ रेड फ्लैग। वुमेन्स कॉन्डम लॉन्च करने के समय का आपके रेड फ्लैग्स क्या थे? एडवर्टाइजमेंट, वी वर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज। Any financial red flags that you faced recently? None. You introduced products like menstrual cups, women's condoms, and even massagers. What were the red flags at the early stage? Adoptability of menstrual cups and condoms. So ये था हमारा रेड फ्लैग का सेगमेंट। अभी अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती है कहाँ हाँ बोलना है और कहाँ ना बोलना है। तो हमारा अगला सेगमेंट है यस और नो। सो विकास, लेट्स एंजॉय दिस सेगमेंट ऑल्सो। आपको एक स्ट्रॉन्ग फेस रखना जरूरी है, चाहे कितना भी डरे हो। As an entrepreneur, always yes. You need to sacrifice a little bit of integrity to be truly successful. No. पावर ज्यादा जरूरी है रिस्पेक्ट से? No. पॉलिटिक्स से जुड़े हो तो बिजनेस पक्का मिलेगा? No. थोड़ा बहुत करप्शन बिजनेस की तो ग्रोथ की जरूरत होती है। Never. आज की जनता ऐसे इनोवेशन के लिए रेडी है? Absolutely. अगर वो रेडी नहीं होती तो PCF यहाँ नहीं आता। Women will change business trajectory. I strongly believe that, because they are the purchasing power. They are the decision maker. So it's a yes. It's always a yes. पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती हैं? Never. PCF? Never. PCF तो खरीदी जा सकती है। पैसे से नहीं खरीदी जा सकती सर। फिर PCF को अगर कोई भी अगर लेगा, I have to see that I will be leaving a legacy behind. वो कितना आगे ले जाएगा वो देखना है सर। मैं पैसे के लिए PCF कभी नहीं बेचूंगा।
Have you ever ghosted somebody to avoid an awkward conversation? I'm 31 years old now, so I think वो सब पीछे रह गया. अब वो कभी मैं घोस्ट नहीं करूंगा कोई को, उससे बात जरूर करूंगा, उससे समझने की कोशिश जरूर करूंगा. तो no, I have never ghosted anyone. So no. No. Little manipulation is necessary to get people on your side. Sometimes yes. आज भी periods के बारे में बात करना टैबू माना जाता है. Yes, but it's changing very fast. Lack of period knowledge is because of poor education system. Absolutely yes. आज की मॉडर्न सोसाइटी आज भी मानती है कि बेटा हो. Unfortunately, Indian society में ये yes है. मार्केट दिन पर दिन और पिकी और चूजी होता जा रहा है. On the pricing and on the ingredient side, yes. कोई भी प्रोडक्ट को ब्रांड एम्बेसडर होने से फायदा होता है? I don't agree that. No. No. Because men hesitate, women needs to take charge of things now. Absolutely yes. लोगों को मेंस्ट्रुअल कप के बारे में आज भी जानकारी नहीं है. एकदम सही है, बहुत कम जानकारी है. ट्रैवल हाइजीन इज स्टिल नॉट अ हैबिट इन इंडिया. एकदम सही बात है, बहुत टाइम लगेगा इसको हैबिट लाने में. आपका प्रोडक्ट केयर फोकस्ड है. क्या आप वर्क लाइफ बैलेंस में मानते हो? यस, जरूरी है. सेक्सुअल वेलनेस के बारे में इंडिया में कोई बात नहीं करना चाहता. आई वोंट अग्री नाउ, स्पेशली एक सेगमेंट है जो जेंजीज का है, दे आर वेरी वोकल अबाउट इट, बट हमारी जनरेशन जो है वो डेफिनेटली दे डोंट टॉक. Having men talk about sexual wellness can help the brand to reach a wider audience. Yes. Funding is the best way to expand. I'll say 50-50. I won't say yes or no because पैसे चाहिए होते हैं. PSAFE has found its profit code. Yes. अगर मैं आपको 10 करोड़ दूं अब as an investor, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? No. If you bring some value, yes. So that was our yes or no segment. अभी अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं. So विकास, हमारे अगले सेगमेंट का नाम है द अदर साइड ऑफ द मून. बहुत से बार किसी व्यक्ति के बारे में हमें सिर्फ अच्छी बातें या कॉमन बातें पता चलती हैं. हम आज चांद के उस पार जाकर अलग बातें पूछेंगे जो ज्यादातर काफी लोगों को इस व्यक्ति के बारे में और इस बिजनेस के बारे में मालूमात नहीं होती है. तो हमारे अगले सेगमेंट का नाम है द अदर साइड ऑफ द मून. इज देयर एनी पार्ट ऑफ यू दैट फियर्स फेलियर डिस्पाइट योर अचीवमेंट्स? I think every part of mine is always paranoid about failure. But मैंने इससे सीखा ही है. Always I learned from my failure. क्या लोगों ने आपको मिसजज किया है आपके सक्सेस के कारण? Many a times they think or success is just a value. I think क्या होता है कि जब आप कुछ काम करते हैं और आप जब बिजी हो जाते हैं और आप उनको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो बहुत टाइम आपको मिसजज किया जाता है. So being a male face for a women's hygiene brand, has it shaped your personality? No, absolutely. I'm a pure example of a male feminist. Oh, excellent. So you're a woman's man. जैसे लोग बोलते हैं ना, काफी लोग I think, ताना मारते हैं, you're a woman's man. तो you like that ताना? मेरे को ना मेरे दोस्त बोलते हैं, I think you know what women want. But it's so difficult when nobody knows what women want. But I think being around women, being raised by a very strong mother, a very strong sister, a very powerful wife, I think it has given me that kind of outlook towards women, and वही मेरे business में reflect करता है. आप सीक्वेंस बढ़िया जानते हो. पहले माँ के बारे में बोलना, फिर बहन के बारे में बोलना, फिर बीवी के बारे में बोलना. सबको खुश रखना जरूरी है. आपकी लाइफ की क्या प्रायोरिटीज है एज अ इंडिविजुअल एंड एज एन एंटरप्रेन्योर? As an individual, definitely I want to keep my surrounding, my people happy and myself happy. I think health is what now I realize that is important. As an entrepreneur, I have to take care of my employees, my team members, my investors, and of course, overall my consumers. एक्सेलेंट. क्या आपने भी कभी फेमिनिस्ट बैकलैश फेस की है? Fortunately नहीं. Initially थोड़ा बहुत हुआ था कि जब मैंने PSAFE लॉन्च किया था, लोग बोलते थे कि why a male wants to come into feminine hygiene. But I had, मैं हमेशा अपने आप को बोलता हूँ कुछ भी हो जाए मैं नेक्स्ट डे जरूर आता था. लोग जितने बार मुझे बोलते थे नहीं आपको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, आपको इस कॉन्फ्रेंस में नहीं लाएंगे, मैं पीछे पड़ा रहता था. नहीं, let a man also talk about it. So I think I won't say that I have faced a backlash, but थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर था शुरू में, जो अब एकदम नहीं है. जीवन इतना बिजी हो गया है, इतना फास्ट हो गया है कि
रफ्तार हमें खींचे चले जाती है आगे। तो इस रफ्तार भरी दुनिया में आप शांति कैसे ढूंढते हो? आई थिंक पीस इज एन इंटरनल थिंग, और एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप अपने काम को डिवाइड कर सके और लोग को आप डेलीगेट कर सके, तो आई थिंक व्हेन यू स्टॉप माइक्रो मैनेजिंग, आई थिंक आप अपने आप शांत हो जाओगे और आप एक रिएक्टिव एनवायरनमेंट में नहीं रहते हो अगर, then you are always at peace. So I never react on small things. I intercept and then I react. I think that makes me at peace. एक्सलेंट। आपकी पर्सनालिटी और आपके विचारों के बारे में कुछ ऐसी बात बताइए जो आपकी टीम भी नहीं जानती। मैं बहुत इमोशनल हूँ, और मैं छोटी छोटी बातों पर कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ, और मुझे बहुत चीज तकलीफ देती है, जो बिकॉज एक है ना, एक परफेक्शनिस्ट भी होता है, तो आई थिंक आई हैव लर्न दैट कभी कोई ऐसा है, मैं बहुत यू नो ओसीडी है मेरे को, तो आई थिंक दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि लोग जानने लगे हैं, बट आई थिंक आई एम वेरी वेरी इमोशनल, जो मैं कभी दिखाता नहीं हूँ। आपका गो टू मंत्र? आई थिंक गो टू मंत्र यही है कि बी पीस एट योरसेल्फ, नथिंग एल्स, जो होना है वो होगा। एक ऐसी एडवाइस जो आपने सुनी पर मानी नहीं, ये और वो आपका बेस्ट डिसीजन था? आई थिंक बहुत बार मुझे लोगों ने कहा, विकास आप एक आईवी लीग से नहीं पढ़े हो और आप बहुत अच्छे एकेडमिक नहीं है, आपके पास एक नॉर्मल सच, व्हाई डोंट यू गो एंड डू सम एमबीए और कोई प्रोफेशनल कोर्सेज। पर मेरे पास ना तो उतने पैसे थे, ना मेरे पास टाइम था, जो भी सीखा एक्सपीरियंस से सीखा, और तो मैं यही सोचता था कि यार जो काम मुझे नहीं आता उसके लिए एक अच्छे टीम मेंबर को हायर कर लो, बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने से स्मार्ट टीम मेंबर को हायर करना चाहता है। आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? नॉट डूइंग हायर स्टडीज। और आपका सबसे बड़ा डर क्या है? लेटिंग माई फैमिली फेल, या मेरा आई थिंक सबसे बड़ा डर मेरे लिए यही है कि मेरे पर कोई ऐसा ब्लेम नहीं करेगा कि आपके प्रोडक्ट के कारण मेरे को ये हुआ। सो आई थिंक एज अ कंज्यूमर और फेसिंग कंपनी यही रहता है कि यार मेरे कोई प्रोडक्ट के कारण कोई को तकलीफ नहीं पहुंचे। What inspires you as an individual? आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बट मैं यही बोलूंगा कि पीपल अराउंड मी who are less privileged, how they make their life, yeah, their day ends, and how they every day, no matter what, are smiling. I think for me, watching them, that they are also managing their family, it's so much inspiring. I had a little bit of privilege while growing up, I think, but there are so many people around us who have grown without less privilege. I think they inspire us. पर्सनल लेवल पे आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? That you have the power of your own time. You are the decision maker of your own time. Is basically is success for anyone. Nobody कुछ भी बोले, but अगर आपका टाइम आपका है, you are successful. सेल्फ रिफ्लेक्शन की आपके जीवन में क्या अहमियत है? Unless and until you follow honesty and integrity, I think anything which you call yourself to a self reflection doesn't work. So for me, honesty and integrity is the highest point. Excellent. So that was a very interesting segment, the other side of the moon. और अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सो विकास, बहुत सारी चर्चा कर ली हमने, आपके बारे में बात किया, आपके बैकग्राउंड के बारे में बात किया, यस और नो सेगमेंट कर लिया, प्रॉफिट कोड के बारे में बात कर लिया। अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, और अगले सेगमेंट का नाम है द फ्यूचर बॉल। आपने 100 करोड़ का टर्नओवर तो क्रॉस कर लिया, अब आगे क्या? अब आगे चलना है। आई थिंक द वे PSF इज ग्रोइंग, द वे PSF हैज बीन एक्सेप्टेड, धीरे धीरे इट्स अ लॉन्ग जर्नी, सो आई थिंक विल टेक वन डे एट अ टाइम। PSF से हम क्या नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं? As of now, we are not working on any new innovation product, but how we can improve the packaging, how we can get more into sustainability packaging, more towards environment, and more different channels, different markets placement. I think that's what we are working on. So क्या PSF हमें कोई नई कैटेगरी में देखने मिलने वाला है? हम हमेशा से वुमेन इनोवेशंस, वुमेन हेल्थ में रहेंगे, प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, उसके सिवा हम कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज दैट्स द बेस्ट सेगमेंट एंड दैट्स द लार्जेस्ट सेगमेंट वी वांट टू वर्क ऑन। बिजनेस को एक्सपैंड करने का कोई नया तरीका सोच रहे हैं अभी आप?
काफी कुछ है. I don't want to discuss many stuff right now, but yes, we want to go deep into the current market we are. अगर हम 30,000 स्टोर में हैं तो कैसे 50,000 स्टोर में जाए. अगर हम बॉम्बे जैसे शहर में अगर 5,000 स्टोर में है तो कैसे 10,000 स्टोर में जाए. So this is the way to expand the business. गोल मारने के लिए गोल पोस्ट होना जरूरी है. अगले 5 साल का आपका फाइनेंशियल गोल पोस्ट क्या है? 5 साल में जो सबसे बड़ा गोल ये है कि फ्रॉम 11 मिलियन यूजर्स हम कैसे 25 या 30 मिलियन यूजर्स पर आ जाएं, एंड दैट विल गिव अस विद अ रिपीट ऑफ अराउंड 35 to 50%, आवर रेवेन्यू कैन गो फ्रॉम 100 crores to say 250 or 300 crores or more, and how we can grow from 30,000 stores to 50,000 stores. So I think expansion of touch points, expansion of consumers, and repeat businesses rather than focusing on the top line. अगर आपको 10 करोड़ की फंडिंग मिलती है तो आप उसका यूज किस तरीके से करेंगे? I think it will be more towards marketing and awareness build up or education, because हमारी एक आर्म है हक से पीरियड, जिसमें हम गांव में जाके टियर 3 टियर 4 में जाके एजुकेशन देते हैं अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अबाउट एक प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, कि कैसे हम ये निश्चय कर ले कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स जो गांव में बच्चियां हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं हो. तो वो पैसा हम वहाँ एजुकेशन के लिए एट अ लो लेवल और द बॉटम ऑफ द पिरामिड यूज करेंगे, ताकि जो पेनिट्रेशन है मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट का वो आज 45% से कुछ परसेंटेज बढ़ जाए. What's your vision for scalability and how do you plan to achieve it? I think it's more and more people using the product. So जो प्लानिंग यही है कि मुझे रिपीट करवाना है जितना हो जाए, बिकॉज एक अगर रिपीट आती है आपके मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाते हैं, आपके कंज्यूमर्स लॉयल्टी बनी रहती है. तो एनीथिंग व्हिच आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स स्केलेबिलिटी विल बी हाउ वी कैन गेट रिपीट, और कैसे हमारे कंज्यूमर जो हैं, यूजर्स जो हैं, वो हमारे कंटेंट को बना के हमें दें, जिसको यूजर जनरेटेड कंटेंट बोलते हैं. बिकॉज अगर वो है तो आई थिंक हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये सब कुछ नहीं जरूरत है, यूजर ही हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं. Brilliant. So with this we end this segment also. Vikas, we wish you all the best for your future. I'm sure जो आप सोचते हैं कि पी सेफ हर पर्स में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, हर टॉयलेट में होना चाहिए, we wish that this materializes and this happens. ये आपके फ्यूचर बॉल का भी एक हिस्सा है जो आप विजन देख रहे हो. तो हमारे तरफ से आपके लिए congratulations for your achievements and wish you all the best for the future. Thank you so much for having me. Thank you so much.